हमारे देश के परम पूज्य देवतुल्य वासियों, नवरात्रि का आज तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा हम लोग करते हैं। इसका वैज्ञानिक विश्लेषण जो हमारी समझ में आता है मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो जैसा माँ के नाम में ही है, चंद्रघंटा चंद्र शीतलता का प्रतीक है। माता का तीसरा स्वरूप जो 18 वर्ष से 24 वर्षों की अवस्था, तीसरा स्वरूप जो होता है, तीसरा पंज होता है माताओं का, वो शीतल होना चाहिए, सौम्य होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, बिल्कुल चंद्रमा की तरह। और जब शीतल, सौम्य, मधुर, मीठे बोल के साथ कन्याएं प्रकट होती हैं तो एक बड़ी सुंदर परिवार का निर्माण करती हैं। पहले हमारे पूर्वजों के मुंह से ये निकलता था कि कोई लड़का अगर कुमार्ग पे आ गया है तो बोलते थे पूर्वज कि इसकी शादी कर दो, वो सुधर जाएगा। और कन्या का वो स्वरूप का दर्शन, माँ चंद्रघंटा का दर्शन, उनके मीठे बोल, उनकी शीतलता, उनकी सौम्यता लड़के के पुरुषार्थ के द्वारा जीवन के सपनाओं को जगाता था। हमारे एक मित्र दारा सिंह तोमर जी कहते हैं कि आज लड़कों के सपने ही मर चुके हैं और इस कारण एक बहुत अच्छे परिवार का निर्माण नहीं हो रहा है। तो सपना संतोष से उत्पन्न होता है। तो माता का वो स्वरूप जो संतोष को जगाए, वही एक अच्छे परिवार का निर्माण कर सकता है। तो आज हमने एक कविता आप लोगों के लिए लिखा है, आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा। और इसमें संदेश यही है कि जब हमारी बच्चियां, जब हमारी कन्याएं शादी करने के लायक होती हैं तो हमें इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उनमें ये लक्षण प्रकट हो रहे हैं कि नहीं। उनमें शीतलता, उनमें सौम्यता, उनमें सुंदरता, उनमें मधुर वाणी बोलने की कला और मधुर वाणी बोल करके सपनों को, जीवन के सपनों को जगाने की कला विकसित हो रही है कि नहीं। हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा और यही माँ चंद्रघंटा की असली पूजा है, असली आराधना है। तो चलिए आते हैं रचना पर। चंद्रमा सा शीतल माता, जीवन में संतोष जो लाता, उसके घर भंडार भरे। चंद्रमा सा शीतल माता, जीवन में संतोष जो लाता, उसके घर भंडार भरे। अंधन दौलत वैभव पाकर, सुख के सागर स्नान करे। अन्न धन दौलत वैभव पाकर, सुख के सागर स्नान करे। 18 से 24 वर्षों में हर कन्या में यह वास करे। 18 से 24 वर्षों में हर कन्या में यह वास करे। बंसी तल संतोष जो धर ले, बंसी तल संतोष जो धर ले, सफल जीवन का सुवास मिले। बंसी तल संतोष जो धर ले, सफल जीवन का सुवास मिले। पूर्ण समर्पण घर में लक्ष्मी, पूर्ण समर्पण घर में लक्ष्मी, सारे कुल को स्वर्ग करे। पूर्ण समर्पण घर में लक्ष्मी, सारे कुल को स्वर्ग करे। पति प्रेम संतान यशस्वी, नवयुग का निर्माण करे। पति प्रेम संतान यशस्वी, नवयुग का निर्माण करे। परिवार की बन गुरु मैया, परिवार की बन गुरु मैया, सबके दिल पर राज करे।
परिवार के बन गुर मैया, सबके दिल पर राज करी। संस्कार परिवार में भर कर, पुण्य प्रभा से समाज बने। संस्कार परिवार में भर कर, पुण्य प्रभा से समाज बने। देश का गौरव माँ का प्यारा, देश का गौरव माँ का प्यारा, मैया का हर लाल बने। देश का गौरव माँ का प्यारा, मैया का हर लाल बनी। रस रूप गंध स्पर्श में योगिनी, न व्यर्थ आकर्ष प्रभाव पड़े। रस रूप गंध स्पर्श में योगिनी, न व्यर्थ आकर्ष प्रभाव पड़े। जो अपना उसका रक्षक बन, जो अपना उसका रक्षक बन, माँ का लाल हर शक्ति धरे, माँ का लाल हर शक्ति धरे। यश फैले रूप दसो दिशा में, यश फैले रूप दसो दिशा में, जिसका दुनिया जयकार करे। ना व्यर्थ आकर्ष प्रभाव पड़े, जो अपना उसका रक्षक बन, माँ का लाल हर शक्ति धरे। जो अपना उसका रक्षक बन, माँ का लाल हर शक्ति धरे। यश फैले रूप दसो दिशा में, जिसका दुनिया जयकार करे। पूजा का असली मतलब अरविंद समझ समझाना है। लो संकल्प अब अपने देश को विश्व गुरु बन जाना है। पूजा का असली मतलब अरविंद समझ समझाना है। लो संकल्प अब अपने देश को विश्व गुरु बन जाना है। मित्रों, कन्याओं की वो अवस्था जिससे जीवन के सपने जागृत होते हैं और एक अच्छे परिवार का निर्माण होता है, तो अपने को अपना समझ उसकी रक्षा करने का दायित्व माताओं में जगता है। तो माताओं में, कन्याओं में ऐसी संस्कार हमें डालना चाहिए, डालना होगा, जिससे कि एक अच्छे परिवार निर्माण की नींव पड़ सके। हमारे गुरु श्री चंद्रमणि चौबे जी कहते थे कि इफ़ वी एजुकेट ए बॉय, यू एजुकेट ए पर्सन फॉर द नेशन, बट इफ़ वी एजुकेट ए गर्ल, वी एजुकेट ए फैमिली फॉर द नेशन। कि यदि हम एक बच्चे को पढ़ाते हैं, उनको शिक्षित करते हैं, एक लड़के को शिक्षित करते हैं, तो एक व्यक्ति को शिक्षित कर रहे हैं। लेकिन एक लड़की को पढ़ाते हैं, एक लड़की में अच्छे संस्कार डालते हैं, एक लड़की को आत्मनिर्भर बनाते हैं, तो हम एक परिवार को संस्कारित बनाते हैं, हम एक परिवार को शिक्षित करते हैं और एक परिवार को आत्मनिर्भर बनाते हैं। तो आज हमारे शिक्षा का मूल मंत्र, वो दायित्व समझाना है बच्चों में कि उनका जन्म आखिर किस लिए हुआ है। वे एक अच्छे परिवार का निर्माण कर अपने आने वाले पीढ़ी के लिए एक अच्छे देश का निर्माण कर सकें और उन्हें पूर्ण सुरक्षा और पूर्ण विकास का अवसर प्रदान कर सकें। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी। आपका नवरात्रि मंगलमय हो। शुभ नवरात्रि।